तत्वज्ञानी ऋषियों ने स्पष्ट किया है कि आत्मा सदैव मुक्त है और आत्मा का स्वरूप शाश्वत है, अमर है, सनातन है। जो बंधन दिखाई देता है वह मात्र एक भ्रम है। जब हम अपने आत्म स्वरूप को विस्तृत कर स्वयं को देह मान लेते हैं, स्वयं को मन और इंद्रियों से जोड़ लेते हैं, तो यही सबसे बड़ी अज्ञानता है और इसी अज्ञानता को अविद्या कहा गया है। यही अज्ञान बंधन का कारण है। आत्मा का स्वरूप जन्म और मृत्यु से परे है। जो जन्म और मरण के चक्कर में फंसा है वह आत्मा नहीं बल्कि जीव भाव है। जब साधक यह विवेक करता है कि वह शरीर नहीं, मन और बुद्धि नहीं, इंद्रियां नहीं, चित्त और अहंकार नहीं, तभी वह मुक्ति प्राप्त करता है। परंतु यह ज्ञान पढ़कर या सुनकर नहीं बल्कि अनुभव के द्वारा प्राप्त करना आवश्यक है। आदि शंकराचार्य ने स्पष्ट रूप से कहा है, केवल अनुभूति जन्य ज्ञान ही अज्ञान का विनाश कर सकता है और अनुभूति जन्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वयं के भीतर उतरना पड़ता है, अपने स्वरूप में केंद्रित होना पड़ता है। अपने भीतर प्रवेश करने पर साधक के अंदर एक ऐसी साम्य अवस्था प्रकट होती है जहाँ उसे न तो भय लगता है, न क्रोध प्रकट होता है, न लोभ और मोह होता है। उस समय न कोई अहंकार होता है और न ही कोई कामनाएं होती है। केवल शुद्ध साक्षी भाव रह जाता है और साक्षी बनते ही हमारा स्वरूप विशाल आकाश की तरह हो जाता है, जिसमें भावनाएं, मनोवृत्तियां, कामनाएं यह सब बादलों की तरह आते और जाते रहते हैं, लेकिन आकाश पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह अपने अनंत और विशालतम स्वरूप में सदैव स्थिर रहता है। इस तरह साक्षी भाव का प्रकट होना अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना है और इसके लिए क्रिया योग ध्यान सबसे सरलतम, प्राचीनतम, वैज्ञानिक और पूर्ण साधना प्रविधि है।